वही शौर्य में खोलूंगी, जिस सच को दबाया गया था आज मैं उसे गरज बनकर बोलूंगी। माननीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सब एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आए हैं जिसने हमारे भारत के लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर दिया था। विषय है आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। इसलिए मैं समीक्षा कुमारी महिला कॉलेज जालमा नगर की छात्रा आज सिर्फ एक वक्ता बनकर नहीं, एक बेटी, एक नागरिक और एक जागी हुई आवाज बनकर इस मंच पर उपस्थित हूँ। मैं आज उस विषय पर बोलने आई हूँ जो हमें बताता है कि अगर जनता चुप हो जाए तो इतिहास अंधेरा लिख देता है, लेकिन अगर युवा जाग जाए तो वही इतिहास चट्टान की तरह बदल जाता है। 25 जून 1975 भारत के देश पर आपातकाल की घोषणा की गई। यह सिर्फ एक संवैधानिक निर्णय नहीं था, यह वो क्षण था जब हमारे मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था, चुनाव को टाल दिया गया था। ऐसी स्थिति थी कि अखबार खुले थे, खबरें बंद थी, कलम उठी थी, आवाजें कैद थी और हजारों निर्दोषों आवाजों को जेलों में डाल दिया गया था। यहाँ तक कि भारत जिंदा था लेकिन भारत का लोकतंत्र कैद था। और वही रात हमें आज भी एक कड़वी सच्चाई सिखाती है कि लोकतंत्र की कीमत बहुत बड़ी होती है। लोकतंत्र सिर्फ वोटों से नहीं चलता, लोकतंत्र को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 नींवों की आवश्यकता होती है। वो 3 नींव है जागरूक नागरिक, स्वतंत्र मीडिया और निडर युवा आवाज, जो कि 50 साल पहले दब सी गई थी। जनता की आवाज डर के बीच खो जाती थी, सच जिलों में जलता था पर होठों तक नहीं आ पाती थी। आज हम इस सभागार में उपस्थित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, डरने के लिए नहीं, जानने के लिए, ताकि इतिहास फिर से आपातकाल न लिखे। हाँ, 50 साल पहले गलती हुई थी, तभी इतिहास ने सिद्ध किया है कि जब जनता डरती है तो अन्याय ताकतवर बन जाती है। लेकिन आज की पीढ़ी अलग है। आज का युवा जगह है जहां सच दबाया नहीं जाता, सीना तान कर मांगा जाता है। जिस गलती ने देश को अंधेरा दिया उसे आज की पीढ़ी दोहराएगी नहीं, क्योंकि अब न्याय मांगा नहीं जाता, कदम बढ़ा कर लिया जाता है सही। आज हर बेटी बोलती है, हर बेटा भी आवाज उठाता है। कभी जो जनता चुप थी वो आज संविधान पढ़कर सत्ता को समझाता है। 50 साल के इस सफर ने हमें बदल दिया है, परंतु कुछ सीख हमें आज भी सीखने की जरूरत है कि आज के युवा को सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, देश की दिशा बनने की जरूरत है। सिर्फ बातें नहीं, तथ्य जानने की जरूरत है। सिर्फ नारे नहीं, नागरिक कर्तव्य निभाने की जरूरत है। और सिर्फ गुस्सा नहीं, सोच और समाधान की जरूरत है। मैं भारत की बेटी आज ये प्रण लेकर खड़ी हूँ कि मैं अपनी तरफ से उस अंधेरे को वापस कभी नहीं आने दूंगी। लेकिन अगर अंधेरा आएगा तो मैं सूरज बनकर उठूंगी, आवाज दबेगी तो मैं हुंकार बनकर रुकूंगी, कलम रोकी जाएगी तो सत्य की तलवार बन जाऊंगी, अगर लोकतंत्र डगमगाएगा तो मैं ढाल बनकर खड़ी रहूंगी।